हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ग्राफ और इक्वेशन। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी और फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हैं वही फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ में कुछ क्वांटिटीज़ इस तरह होती हैं जो कि डिपेंडेंट होती है और कुछ क्वांटिटीज़ इस तरह होती है कि वो इंडिपेंडेंट होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम टाइम को कंसीडर कर ले तो टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। इसके बरक्स अगर हम दूसरी क्वांटिटीज लें, लाइक हम किसी सरफेस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं तो प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए टाइम की जरूरत होगी। किसी बर्तन को हम पानी से भर रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं तो पानी डालने के लिए और वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए टाइम की जरूरत होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो है एक टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और इसी तरह जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टाइम पर डिपेंड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है और दूसरी तरफ जितनी भी ये क्वांटिटीज है लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डिस्टेंस और करंट वगैरह जो है वो टाइम पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को या इनके माबेन जो रिलेशन है उसको जाहिर करने के लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं। एक होता है ग्राफ का तरीका और दूसरा जो है वो होता है इक्वेशन का। तो ग्राफ में कुछ यूँ होता है कि यहाँ पर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को लाइंस की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। अगर हम एक मिसाल लें कि हमारे पास वॉल्यूम है, यहाँ पर एक बर्तन है जिसमें हम पानी डाल रहे हैं, तो पानी अगर इसके अंदर जा रहा है और यहाँ पर हमने एक क्लॉक लगाया हुआ है तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जितना टाइम गुजरेगा तो इस बर्तन में पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम टाइम के साथ बढ़ता है। तो वॉल्यूम एक टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब इस फिनोमेना को जहाँ पर एक बर्तन जो है वो बढ़ रहा है पानी से, नलके से पानी नीचे आ रहा है, तो इसके बढ़ने का जो अमल है इसको हम अगर ग्राफ की शक्ल में लिखना चाहें तो हम कुछ यूँ लिखेंगे। चूंकि हमारे पास टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो इसको हम एक्स एक्सिस पर लिखते हैं, ये एक कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं। दूसरी साइड पर वॉल्यूम है जिसको हम डिपेंडेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो है पानी का वो डिपेंडेंट है टाइम पर, तो इसको हम वाई एक्सिस पर लेंगे। और ये भी हमारे पास एक कन्वेंशन है जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो क्वांटिटी हम लिखेंगे उसकी जो यूनिट है, लाइक हमने सेकंड्स में टाइम यहाँ पर कंसिडर किया है तो इसके साथ हमने जरूर वही यूनिट जो है वो लिखना होगा। और यहाँ पर जो हम वॉल्यूम को ले रहे हैं तो वॉल्यूम की यूनिट को भी यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर वॉल्यूम का यूनिट हमने कंसिडर किया है मीटर क्यूब, ये हम सेंटीमीटर क्यूब और दूसरे यूनिट भी लिख सकते हैं कन्वीनियंट के खातिर। अच्छा, तो जब हम टाइम को गुजरने दे रहे हैं और बर्तन को हम भरने दे रहे हैं टाइम के साथ, तो जितना टाइम गुजर रहा है उतना बर्तन में पानी का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना टाइम गुजर रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इन दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है। ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो इस फिनोमेना को अगर हम यहाँ पर ग्राफ की शक्ल में लिखना चाहें तो आप देख रहे हैं कि अगर 1 सेकंड गुजर गया तो हम ये सपोज कर रहे हैं, एग्जैक्टली इस तरह नहीं होता कि 1 सेकंड में 1 लीटर पानी या 1 मीटर क्यूब पानी जो है वो आ रहा है, लेकिन हम ये सपोज कर रहे हैं कि 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब पानी जो है इस बर्तन के अंदर आ रहा है। तो पहला पॉइंट जो है ग्राफ का यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह अगर 2 सेकंड गुजर गए हैं तो इस बर्तन में पानी जो है वो 2 मीटर क्यूब तक आ जाएगा, तो दूसरा पॉइंट ये आ गया। इसी तरह अगर तीसरा सेकंड गुजर गया तो फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और अगर चौथा सेकंड गुजर गया तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम बढ़ते रहे तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे साथ बन जाएंगे और इन पॉइंट्स को अगर अब हम मिलाएं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो अब इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम देख लें तो सीधे से हम समझ जाएंगे कि जितने टाइम के साथ जो है वॉल्यूम मुसलसल बढ़ रहा है तो इन दोनों के दरमियान एक लीनियर रिलेशन है, या हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। अब इसी फिनोमेना को अगर हम इक्वेशन की शक्ल में लिखना चाहें तो हम कुछ ये करेंगे कि हमने कुछ सिंबल्स लेने हैं। लाइक वॉल्यूम के लिए हम ले सकते हैं V और टाइम के लिए हम सिंबल लेंगे T, उसमें कोई लाइंस वगैरह नहीं होंगे। और इन्हीं क्वांटिटीज के दरमियान एक इक्वेशन बन जाएगा जिस तरह हम ये लिख रहे हैं कि वॉल्यूम, अगर इस सिंबल को हम हटाना चाहे तो हम इक्वल और कांस्टेंट लगाएंगे और बाकी इक्वेशन जो है वो सेम टू सेम रह जाएगा। और वो कांस्टेंट जो है लाइक हमने K लगा दिया, तो K एक कांस्टेंट है जो कि असल में रेशो है वॉल्यूम और टाइम का, और ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है जिसको हम कह रहे हैं स्लोप। तो इक्वेशन के जरिए अगर किसी फिजिकल फिनोमेना को या किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन को अगर हम जाहिर करना चाहें तो उसमें क्या होगा, हमने सिंबल्स लेने होंगे। लाइक एक जनरली मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि y एक सिंबल है जो कि एक क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है जो कि इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है और y एक्सिस पर है। जो दूसरी तरफ क्वांटिटी है वो x है, तो x एक्सिस पर आएंगे और वही क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, जिस तरह हमने यहाँ पे लिया हुआ है टाइम। तो इन दोनों के दरमियान अगर हम रिलेशन को जाहिर करना चाहते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरह होगा।
y इक्वल टू एक्स। अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल k, तो फिर वो हम लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं। और 1 का मतलब ये होगा कि इन दोनों का जो रेशो है वो 1 के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर ना हो तो फिर हम यहाँ पर k लिखेंगे, और k जो है वो असल में जाहिर करेगा इन दो क्वांटिटीज के रेशो को। तो फिजिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक ये है ग्राफिकल मेथड जिसमें कोई इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ रिजल्ट जो है वो लाइंस की शक्ल में x और y एक्सिस की शक्ल में दिखाई देगा, और ये 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने सिंप्लिसिटी की खातिर 2 डायमेंशनल ग्राफ लिया हुआ है। दूसरी साइड पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर कोई लाइन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ फिजिकल सिंबल्स है और इक्वेशंस है, और उस इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि दो क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ किस तरह रेलेवेंट है या रिलेटेड है। यहाँ पर एक और क्वांटिटी जो सामने आ गई वो है स्लोप। स्लोप ग्राफ की प्रॉपर्टी है और इसको हम ग्राफ से ही डिड्यूस करते हैं। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये ग्राफ जो है टाइम के साथ ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो इट मीन कि इसके अंदर यहाँ पर स्लोप मौजूद है। जिस स्लोप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि स्लोप यहाँ पर मौजूद है। अगर यहाँ पर हम किसी बाल वगैरह को छोड़ ले, अगर एक एनालॉजी हम यहाँ पर ले ले तो ये जरूर नीचे आएगा। अगर इस तरह कुछ हो रहा है तो इट मीन के स्लोप यहाँ पर मौजूद है। अगर बाल एक जगह पर खड़ा है और वो नीचे नहीं आ रहा तो इट मीन के स्लोप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ही नहीं, या स्लोप यहाँ पर 0 है। तो स्लोप की सिंपल डिफिनीशन अगर हम ले तो वो है रन वर्सेस राइज या राइज वर्सेस रन, हम दोनों ले सकते हैं, लेकिन ये जो है बहुत अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसको हम फिर इक्वेशन की शक्ल में भी लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि रन मीन एक्स एक्सिस पर कोई बंदा रन कर रहा है, तो अगर ये रन कर रहा है तो ये राइज कितना कर रहा है। अगर इन दोनों के दरमियान हम रिलेशन को कंसीडर कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्लोप कहते हैं। अब हम ये भी ले सकते हैं कि चेंज इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एक्सिस। अगर हम इन दोनों को कंसीडर कर ले तो वो भी हमें स्लोप की वैल्यू बताता है। और अगर इसके प्रॉपर इक्वेशन को हम लिखना चाहे तो हम लिखेंगे चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो स्लोप का इक्वेशन हमारे पास बन गया कि चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, या हम कह सकते हैं कि राइज वर्सेस रन। स्लोप को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो एक्सिस चाहिए, वो एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। तो अगर हम चेंज इन वाई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स लेने होंगे, इसी लाइन में या इसी लाइन में या कोई भी लाइन हो। तो 2 पॉइंट्स हमने कंसीडर कर दिया और इसी पॉइंट्स पर हमने एक्स एक्सिस की वैल्यू, जिसको अगर एक के लिए हम ले रहे हैं तो उसको हम x1 कहेंगे, और अगर इसको हम दूसरे पॉइंट के लिए लेंगे तो उसको x2 कहेंगे। इसी तरह अगर हम y के लिए लेंगे तो एक पॉइंट को हम y1 कह देंगे और दूसरे को हम y2 कह देंगे। यहाँ पर अगर हम इसी एरिया में अगर हम स्लोप को या इस स्लोप को हम डिटरमिन करना चाहें तो क्या कहेंगे, हम करेंगे y2 माइनस y1, तो ये हमें देगा डेल्टा y। और अगर हम डेल्टा x को कैलकुलेट करना चाहें तो वो होगा x2 माइनस x1। तो पहले हमने इस जगह पर हमने वैल्यू देखनी है x की। लेट सपोज ये 4 है, यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, तो डेल्टा y2 माइनस y1 से क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 4 माइनस 2, तो ये होगा 4 माइनस 2, यहाँ पर भी होगा 4 माइनस 2। तो दोनों केसेस में हमारे पास आ जाता है 2। अब अगर हम इस इक्वेशन में इसको यूज कर ले तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, जो कि एक कांस्टेंट है और 1 हमें इस ग्राफ का स्लोप बता रहा है। और इस तरह अगर चूंकि इस ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, ये स्लोप ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है टाइम के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी जगह पर इसके स्लोप को कंसीडर करें तो वो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देगी और वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 1 होगी। इसी तरह अगर हम एक पॉइंट पर कंसीडर करना चाहिए, बाज बुक्स में ये इस तरह होता है कि एक ही पॉइंट पर इन्होंने स्लोप कैलकुलेट किया हुआ होता है, तो इस पॉइंट्स पर असल में ये हमें x2 और ये जो है ये पॉइंट हमें y2 रिप्रेजेंट करता है, और जो x1 और y1 होता है वो इन्होंने 0 कंसीडर किया होता है। तो अगर हम इक्वेशन को ले तो y2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 0 वो हो जाएगा हमारे साथ स्लोप। और यहाँ पर अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, तो 4/4 फिर हमें देगा 1। तो अगर हम सिंगल पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं या 2 पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, दोनों सूरत में आंसर जो है वो एक कांस्टेंट आएगा अगर स्लोप कांस्टेंट हो, जिस तरह की हमने इस एग्जांपल में कंसीडर किया हुआ है। तो स्लोप हमारे साथ स्लोप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं या एक ही पॉइंट ले रहे हैं। हाँ, लेकिन ये याद रहे कि ये केस जो है हमारे पास रेलेवेंट है, ये कंसिडरेशन या ये सिचुएशन हमारे पास ठीक रहेगी अगर हम कंसिडर करेंगे लीनियर ग्राफ को। अगर लीनियर ग्राफ ना हो तो ये भी हो सकता है कि एक पॉइंट पर स्लोप ज्यादा हो, दूसरे पॉइंट पर स्लोप कम हो, तो उसके लिए फिर ये रेलेवेंट नहीं है। इसके अलावा ग्राफ हमें एरिया भी कैलकुलेट करने का की फैसिलिटी देता है कि हम ग्राफ से एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एरिया जो है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। इस तरह स्लोप भी फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये हम पढ़ेंगे फिर वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, जिसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, और इस तरह बहुत सारी क्वांटिटीज है जो स्लोप के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह एरिया से भी हम बहुत सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं।
लाइक हम डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये टाइम है और यहाँ पर हमने, ये तो वॉल्यूम था, लेकिन अगर हम इसको वेलोसिटी कंसीडर कर लें तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम की हम अगर एरिया लें तो एरिया ग्राफ का होता है एक्स ज़रबे वाई, जितना इसका एक्स एक्सिस है जितना इसका वाई एक्सिस है। तो इसी सूरत में अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी और ये हो गया टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया हमें के ग्राफ से हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। इसी तरह बहुत सारी क्वांटिटीज़ है जो कि एरिया से कैलकुलेट हो सकती है। तो ग्राफ के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और हमने उन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है ग्राफ से। और दो चीज़ें जो होती हैं जो कि बहुत कॉमन होती है ग्राफ में, एक होता है स्लोप और दूसरा होता है ग्राफ का एरिया, जिससे हम क्वांटिटीज़ को, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। तो इसके बाद हम और एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि ग्राफ के स्लोप से हम कौन कौन से क्वांटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एरिया से कौन सी क्वांटिटीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो हमारी नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा होगा। थैंक यू वेरी मच।